श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की खगड़िया बिहार में नंदीश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। और आज पहले दिन की ही कथा में पंडित जी ने 3 बहुत ही बड़े विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर काम आएंगे। और ये पहली बार बताए हैं, बिल्कुल नए उपाय हैं। इनका फल भी आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की कथा के पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पहले उपाय को आपको कब करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई बड़ा रोग है, लिवर किडनी से जुड़ा हुआ, या आपके गले में, या आपके कंठ से जुड़ा हुआ, या आपके पूरे शरीर में किसी भी अंग पर कोई बड़ा रोग आपको घेर कर रखा हुआ है, या आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण रखना है, याद रखना है। उसके बाद में क्या करना है कि इस उपाय में आपको एक दूर्वा और एक बेलपत्र क्या लेना है, एक दूर्वा और एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। किसी भी दिन जब आपके शरीर में आपको दिक्कत आने लगे, है ना, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर एक दूर्वा एक बेलपत्र चढ़ाइए। पहले दूर्वा चढ़ाइए, फिर बेलपत्र चढ़ाइए, और इसी दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल एक धारा से आप धीरे धीरे करके चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जो अभी आपने जल चढ़ाया है, इसी जल को आपको जलाधारी से थोड़ा सा झेल लेना है, ठीक है। और झेलने के बाद आपको इस जल को उस व्यक्ति को देना है जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, शरीर में दिक्कत है। उस व्यक्ति को आधे से आधा चम्मच आप इस जल को पिलाना शुरू कीजिए। प्रतिदिन आप इस उपाय को करके देखिए। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारी है उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी को ये उपाय ठीक कर देगा। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल चढ़ाना है, बेलपत्र और दूर्वा चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, नंदीश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद दोस्तों, अगले उपाय की बात करें तो पंडित जी ने अगला उपाय ये बताया कि जब भी आपका मन परेशान हो, दिल दुखी हो, तो उस स्थान पर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, नंदी बाबा के पास में आकर बैठना है, नंदी बाबा को पकड़ना है, मतलब नंदी बाबा के चरणों को पकड़ना है दोनों हाथों से, और भगवान शिव जी को देखना है। देखते हुए आपको कुछ समय तक भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है। और भगवान शिव जी से आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बोलेंगे तो भी नंदी बाबा के माध्यम से आपकी बात भगवान शिव जी तक पहुँच जाएगी, आपके हृदय की बात पहुँच जाएगी, ठीक है। ये उपाय आपको तब करना है जब आपका मन दुखी हो। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं जब आपका मन दुखी हो या मन परेशान हो, है ना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरे उपाय के बारे में और सबसे बड़े उपाय के बारे में आज की कथा में, जो पंडित जी ने अपने बिहार खगड़िया की इस उपाय मतलब कथा में बताया है। दोस्तों, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपको संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या आपके जीवन में परेशानियाँ हो, है ना। उस स्थान पर आपको क्या करना है कि 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, सफ़ेद पुष्प, 5 दूर्वा और 5 लोटा जल, मतलब कि एक बाल्टी में आप भर लीजिए जल और एक लोटा अपने साथ में रख लीजिए। ज़्यादा मात्रा में आपको जल चाहिए, 5 लोटा जल, है ना। तो ये सभी सामग्रियाँ आपको किसी भी सोमवार के दिन आपको रख लेनी है ना। सोमवार के दिन रखने के बाद आपको क्या करना है कि अब भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। पहुंचने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको एक साथ नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव जी के पास में आकर बैठिए। बैठने के बाद सबसे पहले जो है भगवान शिव जी के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाइए, एक दूर्वा चढ़ाइए, एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद एक लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद 1 से 2 मिनट तक भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। एक बार आपने चढ़ा दिया, अब आपके पास 5-5 मात्रा में आप सभी चीज़ें लाएं। तो 5 बार आपको अलग अलग जो है आपको क्या करना है, बेलपत्र, दूर्वा और सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, और अलग अलग एक लोटा जल भी चढ़ाना है। आखिरी में जब आप एक लोटा जल चढ़ा दें 5वीं बार में, और जब आप ये जल और दूर्वा और बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो इस समय आपको नंदीश्वर महादेव या तुमरुका महादेव जी का नाम लेते हुए ये सभी पूरा उपाय करना है ना। उपाय करते हुए मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है, और आखिरी में जो जल मतलब जलाधारी से गिर रहा होगा उस जल को झेलना है, और झेलकर अपने घर आ जाना है। अब इस इस जल को उस माताएं बहन को पिला देना है जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो, ठीक है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको आप ये जल पिलाकर देखिए, कुछ ही समय में आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही कुछ उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपने आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारे उपाय आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।